मैं बढ़िया हूँ, आप लोग जो होते हैं हमारे जो जीवन जीने का तरीका होता है या हमारा दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टि से बात कर सकते हैं और वो वैसे भी अशोक हैं बिना किसी शोक के। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। वीडियो मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस, मैं और लक्की हम दोनों आए हैं आज फिल्म डिवीज़न जो यहाँ पे दिल्ली में है आपका, उसमें आए हैं। और अब आज आ रहा है मूवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेलर लॉन्च। कौन सी मूवी का? 1 2 चा चा है ना, तो उस चीज़ के लिए आए हैं। और आपको दिखाते हैं उनको मूवी में, मतलब मेन एक्टर का लीड कर रहे हैं आशुतोष राणा सर, जो आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा। हमटी शर्मा दुल्हनिया में बहुत सारी, राज मूवी, बहुत सारी मूवीज़ हैं उनकी उस चीज़ में। तो बाकी सारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं नाम का आइडिया मेरे को इतना है नहीं। बाकी दिखाते हैं, वो आते हैं थोड़ी देर में, आपको कुछ नोटिस देते हैं और सारी चीज़ दिखाते हैं। ये पहुँच चुके हैं हम, फील्ड डिवीज़न दिख रहा होगा आपको, और सामने लिखा हुआ वरा 1 2 चा है ना, जो 16 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। उसका ट्रेलर लॉन्च है आज। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग फिल्म का नाम तो बहुत यूनिक है। क्या नाम? 1 2 चा इसमें चाचा कौन है? पंटू कौन है ये तो जो बचे वो चाचा Stay along with us. Thank you. जोरदार तालियां हो जाए. We have our cast: आशुतोष राणा जी, नायरा बैनर्जी, ललित प्रभाकर, आनंद जोशी and हर्ष मयार. जोरदार तालियां everyone. Thank you so much. And we have our directors अभिषेक राज and रजनीश ठाकुर. परमिशन लेटर दिखा. चल लेटर मांगा गए. यहाँ बंदूकें निकल रही है और तुम्हें संभाव के पड़ी है. Okay, please. Yeah. We just wanted to make something that was funny, that was very entertaining. एक जिस तरीके की मूवीज के हम लोग फैन रहे हैं, you could say very loosely, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की दुनिया होती थी, हम लोग बहुत बड़े फैंस रहे हैं उनकी फिल्मों के. तो इंस्पिरेशन वाज एंटरटेनमेंट, हंसना और हंसाना. बेसिक फैक्ट यही है. और हम लोग वी वर लकी टू फाइंड एक्टर्स दैट वी हैव. और फाइनली जो फिल्म का शेप हुआ है, वी ऑल वेरी वेरी हैप्पी, वी ऑल वेरी वेरी प्राउड. और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप हमारे फिल्म में, आप हमारे ट्रेलर के पहले ऑडियंस हैं, तो इन्हें प्लीज़ आप लोगों के बीच में ले जाएं. आप लोगों का सहयोग रहेगा तो फिल्म हमारी लोगों तक पहुंचेगी. और हमें उम्मीद है कि इट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. लोगों को काफ़ी याद रहेगी ये पिक्चर. हंसेंगे. 2.25 घंटे की रिलेंटलेस हंसी, एंटरटेनमेंट और बहुत मजेदार. तो आस्क यू सर, एक्शन और कॉमेडी का ये तड़का है, तो इस सफर में आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? देखिए, हमारे लिए पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक जो है वो बड़े बेस्ट मोमेंट रहे हैं. कारण ये है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा अतरंगा रोल नहीं किया. और जीवन में जब भी कभी, मैं एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ और प्रयोग करने में मेरा विश्वास है. तो ये जो चाचा हैं, तो ये चाचा करते हुए मैं सचमुच में आनंदित हूँ. और सबसे अच्छी बात ये है कि एक होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं. तो यहाँ पे जितने भी हम को एक्टर्स हैं, इस पूरे फिल्म में हमें ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आता कि जहाँ हम रिएक्ट कर रहे हों. हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे. और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वो बिहेवियर में बदल जाती है. तो वहाँ पे ये जो आपने भी ट्रेलर देखा है, तो ये टोटल इसका जो पूरी फिल्म थी, तो ये बहुत यादगार है. और मैं बड़ा होपफुल हूँ
और आनंदित हूँ इस बात से कि ये करते हुए हमें अगर आनंद मिला है तो आपको देखते हुए सुख मिलेगा। थैंक यू सर। आई वांट अच्छी साथ, मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे को एक्टर्स मिले, तो मुझे लगता है इन्हीं लोगों को साथ लेके जाऊंगा कि ऐसे अगर को एक्टर्स और ऐसी अगर स्क्रिप्ट मिलती रही तो आनंद आता रहेगा। Great, thank you. थैंक यू। So I'll leave the rest of the questions from the media, but I want to ask you, Harsh. Yes. आपका एक बेस्ट पार्ट बता दो सेट पे जो बहुत ही फैंटास्टिक रहा हो। सारी बेस्ट पार्ट है, लेकिन बेस्ट पार्ट तब हमें फर्स्ट नहीं बता सकता सर, लेकिन मैं बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि आशु सर के साथ जब भी हमने गाड़ी के सीन किए हैं तो वहाँ अलग अलग तरीकों की चीज़ें और बातें होती थी जो अच्छी होती थी, पर उसमें मैं सबसे छोटा होता था उम्र में, तो आशु सर का जब मन करता था आपको ये लगता है बहुत सीरियस हैं, ऐसे एकदम सीरियस इंसान नहीं है असल ज़िंदगी में, बहुत टांग खींचते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और थोड़ा सा मतलब बहुत सताते भी हैं। इसलिए मैं कहा worst Now Anant is going to tell the best. The best is yet to come. 16 तारीख वाओ, तो 16 तारीख को थिएटर में जाइए और बेस्ट देख के आइए। Wow, great to have conversation. Now I'll open it from the media. You can ask questions. Action और comedy रही होगी। आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? हेलो दिल्ली, कैसे हैं आप सब लोग? क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं, ये बहुत जनों को नहीं पता है, लेकिन मैं एक दिन पहले कास्ट हुई थी इस फिल्म के लिए एंड मैंने वीडियो कॉल पे पूरा नरेशन लिया एंड मैं वहाँ पे जब हमारे डायरेक्टर सर पूरे फिल्म को नरेट कर रहे थे, इतने जोश और उत्साह के साथ ही वॉज नरेटिंग द स्टोरी, तो मुझे ये चीज़ तो पक्का समझ में आ गया कि जिस इंसान ने इतनी ब्यूटीफुली से लिखा है वो एक्सप्रेस भी इतने अच्छे से कर रहा है, मतलब फिल्म तो बहुत ही कमाल की बनाएंगे। तो ये एक पहला ग्रीन फ्लैग आ गया। दूसरा मैंने पूछा कि हमारे चाचा जी कौन है, तो बोलते हैं आशुतोष राणा सर। आई एम लाइक व्हाट, मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि मैं लिटरली उनको इमेजिन करने लगी थी दैट हाउ ही विल बी। तो मैंने बोला कि मैं तो ये फिल्म कर रही हूँ। फिर मैंने पूछा कि बाकी के स्टार कास्ट कौन है, और फिर उन्होंने हर्ष का नाम लिया, अनंत का नाम लिया, ललित का नाम लिया। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए, सब लोग जानते हैं इनको। आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस फिल्म, क्योंकि ये सारे जो हमारे एक्टर्स हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं। तो जब ये इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी साथ में एक फिल्म में आती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अनफोल्ड होने लग जाती है। तो क्या ये वहां से आया, ये मतलब ये थॉट क्यों आया चाचा का? ये मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे बगल में खड़े हैं मेरे को डायरेक्टर जी, ये इनसे आया और कहाँ से ये बताएंगे। चाचा चा इज अ डांस। ये जो फिल्म है एक ह्यूमर की उड़ान है, एक तरीके का अपने आप में डांस है। चाचा हैं, चाचा 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 हमारी फिल्म का ये एक नेचुरल, जैसे हम लोग जब शूट कर रहे थे तो चाचा ही सबसे कॉमन वर्ड था हमारे लिए। मतलब कितनी दफा होता था कि हमारे वहाँ एक रूल था कि एक्शन नहीं बोला जाता था, तो डायरेक्टर साहब बोलते थे 1 2 चाचा, तो ऐसे करते करते नाम आ गया। और कहीं ना कहीं ये एक बोलते हैं ना, हर एक कहानी का एक सीड होता है, एक बीज होता है। तो इस कहानी का भी बीज एक्चुअली एक रियल घटना पे, एक चाचा और उनके 3 भतीजों के रियल लाइफ की एक घटना पे आधारित है। इट्स नॉट बट इट्स अ वेरी स्मॉल सीड फ्रॉम देयर। और वहाँ से फिर हमने स्वतंत्र होकर अपनी कहानी अपने ढंग से लिखी। तो यही है, चाचा इस सोल है बोल सकते हैं इस फिल्म का। बहुत ही, और हमारा जब ये टाइटल हमने सोचा था तो हमारा ये था कि बहुत सीरियस हमारी फिल्म है नहीं ना, हम सीरियस टाइटल देना चाहते हैं। तो एक तरीके का ब्रीजीनेस हो, एक तरीके का लाइटनेस हो टाइटल में, और एक ऐसा कि लोगों को याद रहे। तो वही हमारा अटेम्प्ट रहा है। मेरा सवाल नायरा जी से है। आप खुद से तो सिर्फ मौसम की ही बात कर सकते हैं, और वो वैसे भी अशोक हैं बिना किसी शौक के। नहीं, मुझे तो मज़े आ रहे हैं। बॉम्बे में तो ठंडी ऐसे पड़ती नहीं है, और तो यहाँ पे आके कोट पहनने का मज़ा, लोगों को ड्रेसअप करने का मज़ा, वो मुझे अच्छा लग रहा है, देखने मज़े आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गुड फन। आशुतोष जी,
अशोक ने दूसरा भी, आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा ये भी तो बताइए। वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आशुतोष सर के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत प्यारे प्यारे। पूछो ना इनको कैसा लगा। एक्चुअली हाँ, आप तो कभी नहीं बताते मेरे बारे में। ज्यादा बड़ी बात है ना, इनसे पूछो। किसी ने अभी तक पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? आपने हमें भी नहीं बताया सर। सब ऐसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। एक बार बड़े आदमी से ही पूछा जाए कि हमारे साथ काम करके कैसा लगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है। देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूं, मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होके, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद। सरल और सहज अभिनेत्री है, तो जब कभी आपके कोई, देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। जैसे जब हॉकी खेलनी हो आपको, तो कोई एक अच्छे खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती, सारे खिलाड़ियों को आपस में फाइन ट्यून, इन ट्यून होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए आनंद का विषय, और इस फिल्म के विषय के लिए जैसे लोगों की आवश्यकता थी, बिल्कुल अभिषेक ने, रजनीश ने बिल्कुल उसी तरीके के लोगों को कास्ट किया, और थकान नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग, जनरली तो हम 8 घंटे शूट करते हैं। कि सर ने कभी कोई कविता ऐसी सेट पे बोली हो और आप लोग मुरीद हो गए हो उनके, क्या लाइव आपने कभी सुना उन्हें? मैं बोलना चाहूँगा, आशुतोष सर का ऐसा है कि उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी हैं सर, और विचारों के बहुत गुणी हैं। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे, इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हों, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आवर प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया जिम के, मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहाँ नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में सिर्फ इनको सुनने, और वहाँ पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं। तो ये दैट्स माय टेक। तो हम लोग भी कुछ सुन लें, आप भी कुछ सुना दीजिए। अभी चर्चा हो जाए, बिल्कुल सुनाएंगे हम जाने के पहले। सर मेरा क्वेश्चन आशुतोष जी से है। सर मैं आपका पहले तो बहुत बड़ा फैन हूँ, सिर्फ बोलने के नहीं, दिल से जी। अब मेरे को आपने ये तो बताया सर कि ये शरारती सबसे ज्यादा ये थे, लेकिन सबसे सुस्त और सीरियस बंदा कौन था सेट पे? सबसे सुस्त यही है और ये सीरियस भी हैं सब, बिल्कुल सुस्त भी हैं और सीरियस भी हैं। सुस्ती कब? जब इनको अपनी मर्जी का काम नहीं करना हो, और सीरियस कब? जब किसी दूसरे की मर्जी का काम इनको करना हो। तो अपने आप को लेकर सुस्त हैं, लेकिन दूसरे के काम को लेकर बहुत चुस्त हैं। थैंक यू। तो उसके पहले मैं 23 वर्षों के बाद दोबारा मंच के ऊपर लौटा था लाइव। तो लाइव लौटने का, और चूंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, हमारी ट्रेनिंग ही थिएटर की है, तो थिएटर से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद और मन था कि जब भी कभी आएंगे तो इस कथा को मुझे करना है जो राम की कथा है, क्योंकि राम की कथा एक ऐसी कथा है कि वो ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम लोगों को वो नीचे से ऊपर उठा सके। हमारे जो जीवन के मूल्य जो होते हैं, हमारे जो जीवन जीने का तरीका होता है, या हमारा दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टि सबके पास है,
लेकिन दृष्टि वालों का महत्व नहीं होता, दृष्टिकोण वालों का महत्व होता है। तो जो दृष्टिकोण हमें उनसे वहाँ से मिला, तो ये मन में था और उसी की परिणति, और इसी के कारण अगर आप देखें तो ये भारतवर्ष में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि इतने कम समय में किसी प्ले के सब टिकटेड शोज, टिकट लेकर, और टिकटें भी बड़ी महंगी हैं, आपको ये पता ही होगा कि मतलब कोई 5,500, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, और मुंबई में तो कभी कभी 75,000 हज़ार रुपये की भी टिकटें होती हैं। और इतनी महंगी टिकटें होने के बाद भी हाउस पैक हमें मिलता है लाइव शो, ये अपने आप में गुरुदेव भगवान की कृपा है। बिना क्योंकि गुरु को सर पर राखिए और चलिए आगे माही, कह कबीर दास को 3 लोग भय नहीं। क्योंकि हमको और आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कोई और होते हैं। कृपा का मतलब ही होता है कर और पा, लेकिन करता कोई और है, पाते आप हैं। तो मैं इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ हमारे राम के शो में, और निश्चित रूप से दुबई में